नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सवाल मध्य प्रदेश का में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज हम बात करने जा रहे हैं अन्नदाता की, प्रदेश के किसानों की। जी हां, वैसे तो अक्सर ही हम उनसे जुड़े हुए कई ऐसे मामले उठाते रहते हैं जो कि लगातार सुर्खियों में रहते हैं और उनके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलती हैं। ऐसे में उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक योजना को लेकर अब जिक्र हो रहा है और इस योजना के जरिए उनमें एक उम्मीद जगी है। सूबे की मोहन यादव सरकार 1 बीघा किसानों को लखपति दीदी की तरह लखपति किसान बनाने के लिए एक नई पहल कर रही है, जिसके तहत न सिर्फ किसानों का सम्मान होगा बल्कि उनको आर्थिक तौर पर भी और ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा सक्षम बनाया जाएगा, जिसके लिए उनको उन्नत तकनीक का ज्ञान, कमाऊ फसलों के बारे में जानकारी, नवाचार से भी जोड़ा जाएगा। उनका एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा और भी ऐसे बहुत सारे प्रयास इस योजना के जरिए किए जाएंगे। इधर विपक्ष सरकार की इस मंशा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और इसीलिए आज का हमारा विषय है, दीदी के बाद लखपति बनेंगे किसान। तो मध्य प्रदेश में लखपति दीदी की तरह लखपति किसान बनाने की भी एक नई पहल शुरू होने जा रही है और इसके तहत 1 बीघा से 1 लाख रुपए की कमाई करने वाले जो किसान हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि विकास विभाग को निर्देश दिए हैं। हालांकि इस पर किसान नेता और विपक्ष सवाल भी उठा रहे हैं। 1 बीघा से लखपति बनेगा किसान, मोहन सरकार करेगी प्रोत्साहित, कमाई करने वालों का होगा सम्मान। मोहन सरकार 1 बीघा भूमि से 1 लाख रुपए की कमाई करने वाले किसानों को पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करने जा रही है और उनका सम्मान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। कृषि विकास विभाग को योजना की विस्तृत रूपरेखा बनाने को कहा। नई योजना का उद्देश्य किसानों को उच्च मूल्य पर मिलने वाली फसलों, आधुनिक खेती तकनीकों, सिंचाई के बेहतर साधनों और इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि कम क्षेत्र में अधिक आय संभव हो सके। और जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लखपति किसान की योजना को लाने का विचार प्रकट किया है, ये निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। किसान भाई बहन जो दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे घर के जो खदान है, जो अनाज है वो पहुंचाने का काम करते हैं, उनको सम्मान तो मिलेगा ही, साथ साथ में उनकी यात्रा भी करवाई जाएगी। सरकार ऐसे किसानों का जिलेवार डेटा तैयार करेगी जो 1 बीघा से 1 लाख या उससे अधिक की कमाई कर रहे हैं। इन किसानों को राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाएगा और उनकी खेती को मॉडल फार्म के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि सरकार की इस नई पहल पर किसान नेता और विपक्ष सवाल भी उठा रहे हैं। लखपति दीदी की तर्ज पर प्रति बीघा लखपति किसान बनाने का एक कॉन्सेप्ट लाए हैं, लोगों के बीच में उन्होंने ये विचार रखा है। ये बड़ा ही तथ्यहीन लगता है। सरकार किस रास्ते पर काम कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जहां मध्य प्रदेश की आय 10,000 रुपए है प्रति किसानों की मासिक, देश में 25वें नंबर पर है। जहां किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा, बिजली नहीं मिल पा रही है, मंडियों में बेचने जाते हैं तो उनकी जो फसल है वो सुरक्षित नहीं है, वहां पर सरकार कह रही है कि वो किसानों को प्रति बीघा 1 लाख रुपए का फायदा देगी। सरकार का फोकस ऐसे सफल किसानों के अनुभव को सामने लाकर पूरे प्रदेश में लाभकारी खेती का बड़ा नेटवर्क तैयार करना है। ये योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने का प्रभावी माध्यम साबित हो सकती है, लेकिन इन सब के साथ कुछ सवाल भी हैं, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। हाल ही में खाद की मारामारी और फसलों के उचित दाम नहीं मिलने की नाराजगी भी सुर्खियों में रह चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो देखिए, किसानों के लिए वैसे तो बहुत सारी योजनाएं आती है और कई योजनाएं सफल भी हुई है और कई ऐसी योजनाएं भी हैं जिनको लेकर
जो विश्वसनीयता थी उसके ऊपर भी संकट बरकरार है। तो कई वादे भी किए जाते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब खबरें आती है तो वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से किसान खाद के लिए आज भी परेशान होता है या किसी और चीज के लिए वो आज भी लगातार अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए सड़कों पर उतरता है। तो इन तमाम विषयों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन सवाल आज का यही है, दीदी के बाद लखपति बनेंगे किसान? जी हाँ, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवाए। सचिन सक्सेना जी है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, धर्मेंद्र शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और साथ साथ अनिल यादव जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है शुरुआत अनिल यादव जी आपसे ही करनी चाहिए, क्योंकि आप किसानों के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो आप शायद बेहतर तरीके से हम सभी को समझा पाएंगे। आप ये जो नई योजना लाने की बात कही जा रही है, लखपति किसान, कैसे इसको देखते हैं और अब तक की जो योजनाएं चली आ रही है उसका भी आपका एक समीक्षा के तौर पर या एक किसान के तौर पर बतौर धरातल पर कितना असर देखते हैं? सनी जी, बड़ी खुशी मिली कि कम से कम आज किसानों को भी लखपति तो कहा किसी ने, क्योंकि हम तो जो है आज तक सुनने को नहीं मिलता कि किसान कोई लखपति है। कर्जपति जरूर है, जहां देखते हैं वहां कर्जों की बात होती है, कर्जों के कारण आत्महत्या की बात होती है, लेकिन लखपति बोल करके कम से कम एक खुशी हमारे अंदर तो, किसान नेताओं के अंदर तो आई गई कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की नजर में लखपति किसान भी होते हैं। देखिए, आज मध्य प्रदेश में आत्महत्या की दौर चालू है, जहां मुख्यमंत्री के गृह जिले में 4 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में 10-12 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हर 12 घंटे में एक किसान आत्महत्या जहां कर रहा हो, वहां किसानों के लिए योजनाओं की कोई कमी नहीं है। योजनाएं पूर्व में बहुत सारी योजनाएं, अब मैं गठरी मांग के दे दूं आपको, योजना हर पक्ष पे योजना था किसानों के लिए। जहां देखे वहां योजनाओं के अलावा कोई काम ही नहीं। हर दिन नित नई घोषणाएं होती है। अभी ये 2026 में जो है एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जाना है किसानों को लेकर के। अब कौन सा पर्व मनाएंगे 2026 में? पता लगा कि संपन्न होने वाला किसान, वो 2022 में पता लगा आय डबल होने वाली थी, माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले थे। तो इस प्रकार की घोषणाएं जो है नित नई हो रही हैं, तो हम तो बड़े प्रफुल्लित है साहब कि आखिर ये सब कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आखिर किसान कर क्या रहा है? भाई, किसान की गलती कहाँ हो रही है जो साला खेती में कर क्या रहा है? मतलब खेती बो के और फिर बखड़ देता है, क्या करता है? ये जो योजना, नजर रखनी। बिल्कुल, ये योजना जो कही जा रही है लखपति 1 बीघा किसान योजना, इसका जो नाम देने की बात हो रही है, इसको लेकर आपको क्या लगता है? सिर्फ ये हवा योजना भर है, बाकी योजनाओं की तरह इससे होना कुछ नहीं है? सिर्फ सनी जी, कागजी योजनाएं होती है, नित नई योजना। बोल तो रहा हूँ कि मैं योजनाओं की कोई कमी नहीं है, पर नित नई योजना। आप जिस पे भी ट्रैक्टर पे हाथ रखे उसके लिए योजना, कृषि यंत्र पे किसी पे भी हाथ रखो इसके सब्सिडी और बीमा राशि और खाद पे और सब पे। लेकिन वही मारा मारी आपने खलघाट पे देखा, अभी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, अभी आप आत्महत्या कर रहे हैं किसान जगह जगह। उस पर आएंगे हम, आगे आएंगे, दूसरे राउंड पे आएंगे। नकली पकड़े जा रहे हैं। आप योजनाओं की कमी कहाँ है, लेकिन लागू आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये बताइए, उस पे कौन बात करेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया कि लागू नहीं कर पा रहे। बहरहाल उद्यानिकी विभाग में आप चले जाइए, जगह जगह भ्रष्टाचार है, आपके अधिकारी आपके बस में नहीं है, आप योजनाओं की नित नई घोषणा। ठीक है अनिल जी, आगे के लिए थोड़ा बचा के रखिए, आगे और बात करनी है हमें इस विषय पे। जी, सनी जी देखिए योजनाएं। सचिन सक्सेना जी, आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा। सचिन सक्सेना जी, योजना तो बड़ी अच्छी लग रही है सुनने में भी, और जैसे कि अभी आपने अनिल जी को भी सुना, वो भी कह रहे हैं कि योजना तो ऐसी कोई है नहीं जो नहीं लागू होती होगी या जिस पर हाथ रखो योजना नहीं होगी उसके लिए। लेकिन ये विश्वास की जो कमी है ये योजनाओं को तो अधूरा कर देती है, साथ साथ मंशा पर भी सवाल खड़े करती है। क्या कहेंगे आप? सनी भाई, सर्वप्रथम तो आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। मेरे को पैनलिस्ट अनिल यादव जी और धर्मेंद्र जी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, अनिल भाई ने अपनी बात की शुरुआत जब की थी कि लखपति सुन के उनको बड़ी खुशी हुई, तो अनिल भाई INH चैनल पे अपन बैठे हैं, इसके माध्यम से मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि जो योजना बनी है, ये योजना जब धरातल पर क्रियान्वित होगी तो जिस शब्द को सुन के आपको खुशी हुई, इसी शब्द को सुन के किसान भी खुश होगा, और ये जब लागू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं किसान सिर्फ खुश भी होगा, वो लखपति किसान बनेगा भी सही, वो आप और हम देखेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तो लक्ष्य रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा अपनी योजना जब भी को तैयार करती है तो किसान को केंद्र में रख के तैयार करती है।
किसान समृद्ध बने, किसान सक्षम बने, किसान को सम्मान मिले, ये और कि खेती लाभ का धंधा बने, इस दिशा में तो भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से कार्य कर रही है। आपने जो एक बात अभी कही कि योजना तो बहुत सारी बन जाती है, जहां हाथ रखो वहां योजना मिल जाती है, लेकिन वो धरातल पे लागू हो रही कि नहीं हो रही ये समझ में नहीं आता है। तो अगर धरातल पे लागू नहीं हो रही है तो टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश अव्वल कैसे है? अगर धरातल पे लागू नहीं हो रही तो सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश आगे कैसे? अगर धरातल पे लागू नहीं हो रही है तो अनिल जी बीच में रोकूंगा, माफ कीजिएगा सचिन जी, बीच में आपको रोकूंगा। टमाटर की चूंकि आपने बात की है, मैं अभी आज ही जब ये रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक खबर ये भी मिली है कि आज ही कहीं पर रायसेन आसपास की जगहों पर किसी टमाटर को लेकर किसानों ने नाराजगी जताई कि उनको दाम नहीं मिल रहे। 40 रुपए उनको पैदावार में खर्च हो गया, लेकिन 10 रुपए से भी कम दाम मिल रहे, तो उन्होंने टमाटर पूरे फेंक दिए। आज की खबर अगर आप गूगल करेंगे तो आपको भी मिल जाएगी। तो मैं और भी आपको बताना चाहूंगा, चूंकि आपने किसानों की बात की है, तो किसानों का प्रदर्शन बैतूल में भी किया है किसानों ने, और उचित मूल्य को लेकर लगातार वो नेशनल हाईवे जाम करते रहे। 24 नवंबर को भी मालवा निमाड़ अंचल में बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, इन जगहों पर किसानों ने समर्थन मूल्य को लेकर सड़क पर जाम किया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले धार जिले में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। 24 नवंबर को ही ज्ञानेश्वर पाटिल का विरोध किया गया, जो कि सांसद भी है, उनका विरोध करते हुए उनका पुतला सांकेतिक तौर पर जलाया गया। ऐसे मेरे पास बहुत सारी खबरें हैं, तो इसलिए सचिन जी मुझे बीच में आपको रोकना पड़ा। जरा इसको भी स्पष्टीकरण इस पर भी मुझे चाहिए कि आप देंगे तो अच्छा लगेगा। चाहूंगा कि 700 लखपति किसानों पे 700 लखपति नहीं, सचिन जी से सवाल है मेरा, सचिन जी से। अनिल जी आपके पास आऊंगा मैं। सचिन जी देखिए, मेरी बात बीच में रह गई थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मध्य प्रदेश अव्वल है। वो चना, उड़द, मक्का, ऐसी बहुत सारे उत्पाद है, मसाला उत्पाद है जिसमें मध्य प्रदेश अव्वल है। रही बात निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति बनती है कहीं कहीं स्थानों पे कि जहां फसल के दाम नहीं मिल सकते, तो उन फसल को कैसे आधुनिक रूप से अन्य फसल में परिवर्तित किया जाए, कैसे आधुनिक साधनों का उपयोग करके सिंचाई को बढ़ाया जाए, कैसे तकनीक का उपयोग करके कहीं ना कहीं किसान को सक्षम किया जाए, समृद्ध किया जाए, उसी दिशा में तो सरकार कार्य कर रही है और उसी के लिए इस प्रकार की योजना लागू कर रही है। ये इस योजना के माध्यम से जो ऐसे किसान है जो अपनी जमीन से 1 लाख रुपए या उससे अधिक पर बीघा उत्पादन ले रहे हैं, उससे कमा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका अपना एक अनुभव है, वो किस प्रकार की खेती कर रहे हैं, वो अपनी खेती में किस चीज का उपयोग कर रहे हैं, तो उनसे बात की जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा और अन्य किसान भी उनके अनुभव का लाभ ले सके, उस दिशा में इस योजना को तैयार किया जा रहा है। और उसमें कहां कहां किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, कहां किस साधन संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता पड़ी तो उनको विदेश भी भेजा जाएगा कि आप इस प्रकार की अगर कोई खेती है जिसको आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ के अनुकूल अगर वो खेती है, तो निश्चित रूप से आपको पारंपरिक खेती के साथ साथ उसको भी करना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति सनी भाई तब आती है जब बहुत ज्यादा मात्रा में फसल का उत्पादन हो जाता है, और निश्चित रूप से जब उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं फसल के दाम नहीं मिल पाते हैं। तो यही वो कारण है कि किसान को चलिए इस विषय पर हम और आगे आपसे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जी सचिन जी, इस बात को आगे और भी बढ़ाएंगे हम, और भी इस पर मैं आपको कुछ और चीजें भी आपसे मैं समझना चाहूंगा। लेकिन चूंकि धर्मेंद्र जी भी बहुत देर से बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, धर्मेंद्र जी मुस्कुराहट के पीछे की वजह हमको भी बता दीजिए। और किसान लखपति बन रहे हैं, कांग्रेस को भी तो खुशी होनी चाहिए। लखपति दीदी के बाद लखपति किसान, प्रदेश के सारे किसान संपन्न हो जाएंगे तो प्रदेश की जो स्थिति है, तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल जाएंगे। जी सनी जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मैं यही बात सुनकर मुस्कुरा रहा हूँ कि लखपति किसान और उसका करेगी भाजपा सम्मान। ये भाजपा की 22 साल के कुशासन की सरकार पर एक बात बड़ी सटीक लागू होती है, खासकर किसानों के मामले में, कि भाजपा की सरकार बड़ा एहसान करती है, पहले किसानों की आंख छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। ये भाजपा की सरकार की असल नीति है। मोदी जी ने कहा 2022 तक हर किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी। किसान कर्जे में 2 गुना डूब गया, किसान की लागत 3 गुने महंगी हो गई, डीजल से लेके कीटनाशक से लेके फर्टिलाइजर से लेके खाद की बोरी। सनी जी आप आश्चर्य करेंगे, जो 50 किलो की आती थी उसमें 5 किलो का इन्होंने टाका लगा दिया, 45 किलो की हो गई और उसके रेट 3 गुना बढ़ा दिए। आज किसान को उसके उत्पादन के जितने भी उपक्रम लगते हैं उन सब पर जीएसटी लेने वाली ये दुष्ट भाजपाई सरकार है, जो किसानों से हर उपक्रम पर जीएसटी ले रही है। आप देखिए किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता। अभी परसों की मैं खबर पढ़ रहा था कि बारदाने की बोरी, जिसमें सनी जी हम फसल को पैक कर कर बेचने के लिए ले जाते हैं, वो 40 रुपए की आ रही है मार्केट में, और प्याज की दाम है 50 रुपए। मतलब वहां से किसान पैक करेगा, मंडी ले जाएगा
और 50 रुपए में एक बोरी वो बेचेगा, उससे मिलेंगे मात्र 10 रुपए। और उसके दौरान वो डीजल जो ट्रैक्टर में वो रखकर ले जाएगा, वो डीजल के पैसे कौन देगा? और उसने बेचारे ने जो इतनी मेहनत कर कर उस प्याज को उगाया, उसकी मेहनत का क्या हुआ? उसकी जो लागत लगी उसका क्या हुआ? मतलब लागत का पैसा तो छोड़िए, उसे भाड़े तक का पैसा ये सरकार देने में सक्षम नहीं है, और बातें लखपति बनाने की चल रही है। अरे आप भैया कागजों में मौसम गुलाबी तलाश रहे हैं, गांव में जाकर देखिए हालत क्या है, किसान कितना परेशान है। मध्य प्रदेश में आए दिन किसानों की दुर्दशा की दृश्य आप और हम देख रहे हैं, और आईएनएच को तो मैं धन्यवाद देता हूं, आप सबसे अधिक किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा करते हैं। आप देखिए किसी भी जिले में चले जाइए, खाद के समय पर आपने देखा बड़ी बड़ी लाइनें किसानों की, लाठियां चार्ज किसानों पर हुआ, और किसान खाद के लिए एक जगह तो मैंने ये तक देखा कि माताएं बहनों के लिए खाद लेने के लिए इन लोगों ने थाने में लाइन में लगा दिया था। अब बताइए किसानों को थाने में बैठकर तो इनको खाद बांटनी पड़ी। ये हालत मध्य प्रदेश में किसान की है। लेकिन सरकार दावा करती है धर्मेंद्र जी की भावांतर योजना के जरिए सरकार ने किसानों का भला किया है। साथ ही अभी कुछ दिन पहले प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 35 लाख किसानों का 84.17 करोड़ रुपए का जो ब्याज है वो माफ किया है। सिंचाई का, जलकर का ये जो ब्याज है वो उन्होंने माफ कर दिया, सिर्फ मूल उनको देना होगा। सनी जी, ये दावा भी वैसे ही है जैसे हर गरीब के खाते में 15 लाख आएंगे। मोदी जी ने बोला था विदेशों से काला धन आएगा, हर गरीब के खाते में यूं ही 15 लाख आ जाएंगे मुफ्त में। लेकिन क्या मिला? 15,000 रुपए, जो 10,000 रुपए जनधन खाते में जमा कराने की इन्होंने पहले खाते खुलवाए, 10,000 रुपए जमा करवाए, अब 10,000 से कम होने पर उस पर पैसा कटने लगे गरीब आदमी के। ये ठगने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए, इनके नेता, सारे नेता बड़ी बड़ी बातें जुमलेबाजी करते हैं, धरातल पर क्यों नहीं दिखाई देती भैया ये सब चीजें? 700 किसान दिल्ली में दिल्ली बॉर्डर पर अपनी जान गंवा चुके, तब जाकर इन्होंने किसानों का काला कानून वापस लिया। आज लगातार किसानों की जमीन को ये अपने उद्योगपति मित्रों को बेच रहे हैं। किसान परेशान है। किसान का कर्जा माफ किया था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पूरे देश में, तब से लेकर आज तक केवल 2018 में जब 1.25 साल की सरकार कमलनाथ जी की बनी, तब थोड़ा सा किसानों का कर्जा माफ हो पाया, चूंकि इन विधर्मियों ने विधायकों को खरीदकर उस सरकार को बीच में ही गिरा दिया। अगर 5 साल वो सरकार चलती तो धर्मेंद्र जी आप भी तो ये सोचिए ना, विपक्ष भी तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिर किसानों की समस्या जस की तस क्यों बनी हुई है और आप विपक्ष में ही क्यों बैठते जा रहे हैं? ये भी तो आप मुझे एक बात बताइए, मध्य प्रदेश के किसान, मध्य प्रदेश का अन्नदाता, मध्य प्रदेश की जनता अगर बीजेपी को लगातार बहुमत वाली सरकार दे रही है तो क्या उनका ये अपराध है? उसकी सजा भारतीय जनता पार्टी उनको दे रही है। चलिए पूछ लेते हैं। बहुमत की सरकार में है तो उनको कम से कम जीवन यापन करने के लिए उतना उचित मूल्य तो दो जिससे वो अपनी फसल का पैदावार और उसकी लागत का कीमत निकाल सके। चलिए एक साथ दोनों सवाल पूछ लूंगा मैं, धर्मेंद्र जी आपका भी और अनिल जी का भी। अनिल जी मुझे जरा ये भी बताइए कि भावांतर योजना की बात सरकार बार बार करती है, उसका भी फायदा मिल रहा है, प्रधानमंत्री का भी फायदा मिल रहा है, इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान योजना का भी फायदा मिल रहा है, अन्य योजनाओं का भी मिल रहा है, और सरकार ये भी कहती है कि हमने जो है 35 लाख किसानों का 84.17 करोड़ रुपए का जो ब्याज है वो सिंचाई और जलकर का वो मुफ्त कर दिया है। तो ये जो बातें होती है, क्या इसका कुछ भी फायदा नहीं होता? धरातल पर जरा भी असर नहीं दिखता, अंतर नहीं दिखता आपको? जी मुझसे पूछा जा रहा? जी 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 आपसे ही पूछ रहे हैं। जी जी, देखिए क्या है, अगर ऐसा होता तो हमारा कोई ना भाजपा से दुश्मनी है ना कांग्रेस से पक्ष ले रहे हैं। सीधी सी बात जो है रखने की वो सही ये है कि नाम मात्र, देखिए जितना भाजपा शासन काल में घोषणाएं होती है, नित नहीं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी थे तब भी हम यही बोलते थे कि देखिए साहब, हम मतलब सुन सुन के पक गए। उसका कारण देखिए, आम जनता में भी एक मैसेज जाता कि किसानों का कितना भला हो रहा है, कितना किसानों को दिया जा रहा है, फिर भी किसान हाथ फैला है। अरे तकलीफ होती है साहब, ये सब सुन के रोज रोज सुनते हैं कि घोषणाएं, क्या जरूरत है? आप फसलों की बात कीजिए, हम जितना उत्पादन आज के समय में कर रहे हैं उतना ही घाटा हम उठा रहे हैं, क्योंकि फसलों का भाव नहीं मिल रहा। अभी जैसे कि सक्सेना जी बोल रहे हैं कि टमाटर हम सड़कों पे फेंकते हैं, वो जो खराब हो जाते हैं उसके बाद जो टमाटर सॉस बिकता है, इनके जो करीबी हैं वो टमाटर सॉस की बाटलें भर के बेचते हैं, वो 100 रुपए की बिकती है। यानी 50 रुपए के टमाटर जो हम सड़कों पे फेंकते हैं वही बाटल को आप 100 रुपए में बेचते हैं। तो पानी की बाटल 20 रुपए बिक रही है, गेहूं हमारे 25 रुपए बिक रहे हैं। आप सामांतर लगाइए, महंगाई कहाँ चली गई, कहाँ सोना चला गया, कहाँ चांदी चली गई, कहाँ अन्य वस्तु के भाव चले गए, और हम वहीं बैठे हुए हैं। आप
ये है कि एक हाथ से 100 रुपए ले रहे हैं और 10 रुपए हमें वापस लौटा के वही हमारे पैसे और बात कर रहे हैं। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि भाजपा से किसान, देखिए किसान से भाजपा है ना कि भाजपा से किसान है। बार बार ये ना बोले भाजपा की सरकार है तो किसानों से सीट देने वाले किसान है। हमने 70 साल कांग्रेस को चलाया, ऐसा नहीं कि आपको कोई ठेका दे दिया है। कल को हो सकता है कि आप फिर वापस वही धड़ल्ले पे आ जाएं कि आपकी सरकार ना रहे। और 70% किसान आज देश के अंदर है। आज जो देश की थाली बरस करके दे रहा है, जो जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान इनका रहा, कोरोना काल में जिन्होंने बहुत पूरे समाज का जिन्होंने भला किया, जो सब बैठे हुए थे उस समय किसान मेहनत कर रहा था हमारे खेत में, वो किसान की अगर भला नहीं चाहा तो देखिए ये पार्टियां तो आती जाती रहेंगी। आज आपकी 29 सीट आई, कल 29 की 29 गायब हो जाएंगी। ये किसान समाज है, उससे भाजपा है और कांग्रेस है। चलिए, कुल मिलाकर विश्वास खंडित हो रहा है आपका, ये आप कहना चाह रहे हैं कि किसानों का जो विश्वास है वो खंडित हो रहा है। बारंबार अगर किसान आपको चुन रहे हैं सचिन जी, जाहिर सी बात है वो आप पर विश्वास कर रहे हैं, आस्था दिखा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की स्थितियां रहेगी तो जाहिर सी बात है फिर अनिल यादव जी जो कह रहे हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि देश तो लोकतंत्र से चलता है, जनता जनार्दन हम कहते हैं। जनता जनार्दन पार्टियां जो है आम जनता से है। सचिन जी से मेरा सवाल है, सचिन जी से सवाल है मेरा। सचिन जी, इन दोनों के जवाब और साथ साथ मैं इसमें और कुछ जोड़ देना चाह रहा हूं। सुसनेर में आज भी स्थिति है कि खाद के लिए सुबह से कतार लग रही है, बकायदा कागज रखे जा रहे हैं, पत्थर रखे जा रहे हैं नामों के, और लंबी कतार है। ये भी आज की खबर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। अभी विधानसभा का सत्र हुआ था, उसमें सवाल विपक्ष ने पूछे थे। जयवर्धन सिंह ने कहा था कि जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे उस समय कहा गया कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा, लेकिन आज भी 2000 से सिर्फ 2200 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? दूसरा, मक्का का साल 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य 2400 रुपए घोषित किया गया था, लेकिन मंडियों में दिया जा रहा है 1000 से लेकर महज 1200 रुपए। इसी तरह से मध्य प्रदेश में अभी भी जो मूंग है उसकी खरीदी को लेकर विवाद की स्थिति है। गन्ने को लेकर 50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की बात हुई थी, वो भी नहीं हो रहा है। तो ये जो हालात बन रहे हैं, उसके बाद एक योजना नहीं लेकर आप आते हैं, विश्वास कैसे पैदा होगा, कैसे लागू होगी योजना? देखिए सनी भाई, विश्वास जिनको करना है ना वो किसान विश्वास कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके बीच डिलीवर कर रही है। और यही कारण है कि सतत रूप से उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। अभी अनिल जी ने कहा है कि न भाजपा किसान से है न कांग्रेस किसान से। निश्चित रूप से इस देश को चलाने में अगर किसी का महत्वपूर्ण योगदान है तो किसान का है। इस देश की जीडीपी अगर आज बढ़ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं उस ग्रामीण परिवेश का योगदान महत्वपूर्ण है। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान को केंद्र में रख के हर प्रकार की योजना बना रही है ना, उतने ही लाभ किसान को मिले उस दिशा के लिए भी कार्य कर रही है और उसके लिए प्रतिबद्ध भी है। आपने ठीक है, आपने कहीं सुसनेर की ओर जाकर आपने बात करी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें खाद वितरण में प्रणाली में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन खाद की कोई कमी कहीं पर भी नहीं है। प्रत्येक किसान को खाद मिलता है। 2023 से उठा के देख लीजिए, 24 उठा के देखिए, 25 उठा के देख लीजिए और 26 चल रहा है, तो इसमें भी सबको खाद मिल रहा है। कहीं किसी प्रकार से खाद की कोई कमी नहीं है, संकट नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जिस प्रकार की बात करी अभी फिलहाल, तो आपको भी इस बात को समझना चाहिए धर्मेंद्र भाई कि आपके समय पे जो कृषि दर जो हुआ करती थी ना इस प्रदेश की, वो 3% हुआ करती है, आज 19% है। और आप ही की सरकार जब केंद्र में हुआ करती थी तब इसी मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला था आपकी सरकार में। तो कहीं ना कहीं इस मध्य प्रदेश की जो नीतियां किसानों के लिए है, आज 259 इस प्रकार की ई मंडी है जो मध्य प्रदेश में लागू है, और उनके माध्यम से किसान घर बैठे अपनी फसल जो कि खलिहान में उसकी पड़ी है या गोडाउन में पड़ी, उसका सौदा अपने मूल्यों पर कर सकता है। ये किसान को कहीं ना कहीं उस ई मंडी के माध्यम से सुविधा प्राप्त हुई है। किसान को आप देखिए हर प्रकार के, निश्चित रूप से भावांतर, सोयाबीन में अगर कहीं कमी रेट में कमी तो उसको भावांतर से पूर्ण करने कार्य किया गया। ऐसे प्रथम चरण में यही अनिल भाई बैठे, अनिल भाई और हम एक डिबेट में इसके पूरे मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसके पूरे डिबेट में अनिल भाई ने थोड़ा सा एक संशय उनको हो रहा था कि यार देखते हैं भावांतर मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन सचिन जी सवाल इसी बात को लेकर तो पूछ रहे हैं जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं। मिला या नहीं मिला? सचिन जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ, माफी के साथ, क्योंकि समय मेरा समाप्त हो रहा है। मैंने जो आपको आंकड़े बताए हैं धान के समर्थन मूल्य के या मक्के के, उसको लेकर जवाब नहीं मिला। दूसरा, प्रदेश के किसानों की जो मासिक आय है वो बमुश्किल 10 से 12 हजार रुपए महीने की है। अगर आप इसको भी गूगल करेंगे तो विधानसभा में एक सवाल के जवाब में यह बात कही गई थी। और यह हालात प्रदेश में तब है जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे प्रदेश से आते हैं। इसके पहले के जो पूर्व कृषि मंत्री थे वो भी हमारे प्रदेश से आते हैं।
3-3, 4-4 केंद्रीय मंत्री यहां से आते हैं, उसके बावजूद किसानों की स्थिति सुधर नहीं रही है या इस तरह की स्थिति बन रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है सवाल आपसे पूछा जाएगा, जबकि आप 20 सालों से सत्ता में काबिज है। बहरहाल समय मुझे रोक रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन सक्सेना जी आपका, धर्मेंद्र शर्मा जी आपका, अनिल यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए दीदी तो लखपतिया बनी है और अब किसानों को लेकर भी एक सपना जरूर देखा जा रहा है कि किसान भी जरूर लखपति बनेंगे, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि भारत के किसान समृद्ध हो, उन्नत हो और देश को आगे ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान निभाए, जैसे कि वो निभाते आ रहे हैं। उनकी जो स्थिति परिस्थिति है जो कि हमको दिखाई जाती है कि बहुत अच्छी होती जा रही है, वास्तव में वो अच्छी हो इसका हमें भी इंतजार है। जय जवान जय किसान का नारा जो हम पहले बुलंद किया करते थे, एक बार फिर से हम उसको उसी गर्व के साथ बुलंद कर पाए। इसी उम्मीद के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।